गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी फर्स्ट में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पाठ 11 विराम चिन्ह। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी किताब खोल लीजिए, पाठ 11 विराम चिन्ह, और उसको समझिए। पाठ 11 विराम चिन्ह। देखिए यहाँ पे एक ही वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, ये जो विराम चिन्ह लगे हैं वो दोनों वाक्यों में अलग अलग जगह पर लगे हैं, जिससे इस सेम जो वाक्य है उसका अर्थ अलग हो जा रहा है सिर्फ इन्हीं विराम चिन्हों के कारण। पहले में क्या है, माँ कहती है बेटा जल्दी करो पढ़ो मत खेलो, और दूसरा वाक्य पिता बोल रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि बेटा जल्दी करो पढ़ो मत खेलो। तो एक वाक्य से क्या हमें पता चल रहा है कि माँ जो है वो बच्चे को पढ़ने के लिए कह रही है, और दूसरे वाक्य में पिता जो है वो बच्चे को खेलने के लिए कह रहे हैं। वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग में लाए गए हैं वो दोनों वाक्यों में सेम है, लेकिन ये विराम जो चिन्ह है वो दोनों वाक्यों में अलग अलग जगह पर लगा है, जिससे इन दोनों वाक्यों का अर्थ अलग हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पेज टर्न करिए। कुछ मुख्य विराम चिन्ह दिया हुआ है, 4 दिए गए हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूर्ण विराम का चिन्ह खड़ी पाई होती है, अल्प विराम कॉमा, प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, और विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है एक खड़ी पाई और उसके नीचे डॉट। पूर्ण विराम कब लगाया जाता है बच्चों? जब वाक्य समाप्त होता है। जैसे ये एक वाक्य है ना, वाक्य खत्म हो गया तो अंतिम में पूर्ण विराम लग गया है। अल्प विराम जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है, जैसे मेरे घर सुरेश थोड़ा रुके, अल्प विराम लगाया, मोहन और जय आए हैं। ठीक है। प्रश्न चिन्ह जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह जब कभी भी हम बहुत खुश होते हैं या किसी बात को सुन करके देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, या घृणा होती है हमें, किसी की तारीफ करते हैं, तो इन सब जगहों पे हम विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे वाह तुम तो प्रथम आ गए, तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तो इस पाठ में क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम 4 चिन्ह दिए गए हैं, और विराम चिन्ह की परिभाषा दी हुई है। तो हमने सीखा वाक्यों में कुछ चिन्ह लगे होते हैं। जैसे कोई भी वाक्य जो है इसमें कह रहा है कि वाक्यों में कुछ चिन्ह लगे रहते हैं। ये सब जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये चिन्ह पढ़ते हुए कुछ समय रुकने का संकेत देते हैं। कह रहा है वाक्यों में जो चिन्ह लगे होते हैं उस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका गृह कार्य है कि आप विराम चिन्ह की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करिएगा। ठीक है, थैंक यू।